कराची किंग को आटे और दाल का भाव पता चल गया होगा और साथ में ये भी पता चल गया होगा कि पिंडी की बिल्कुल सीधी विकेट पर टॉस जीतकर बॉलिंग नहीं करते, बैटिंग करते हैं। क्या शानदार और अग्रेसिव स्टार्ट दिया है साहबजादा फरहान ने और एलेक्स हेल्स ने। पहले 10 ओवरों में 130 रन, 13 की एवरेज। जब आप शुरू से डिस्ट्रक्टिव किस्म की बैटिंग करते हैं तो फिर आप अगली टीम के लिए कोई मौका छोड़ते ही नहीं है। क्या जबरदस्त किस्म का फिनिश किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, दूसरे नंबर पर टेबल पे फिनिश किया। अब इसका मतलब यह है कि कराची किंग एलिमिनेटर खेलेगी लाहौर कलंदर के साथ। जो भी एलिमिनेटर में हारेगा उसके लिए कोई दूसरा चांस नहीं है, वो अपना टिकट कटाएगा और बाहर हो जाएगा। ये मैच कराची को जीतना चाहिए था अगर 2 नंबर पर उनको स्टे करना था पीएसएल के टेबल पॉइंट पे, मगर जितनी शानदार बैटिंग की है, कैप्टेंसी की है, बॉलिंग की है, अग्रेसिव माइंडसेट था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, मुमकिन ही नहीं था कि कराची किंग जीत पाती। 251 रन जब बोर्ड पे लगे हों तो उसका प्रेशर बड़े बड़े खिलाड़ी महसूस करते हैं। ये वही कराची किंग थी जिसने 237 रन पेले थे पेशावर जल्मी को। आखिर में 2 ओवरों में मोहम्मद नबी ने और खुशदिल शाह ने सिर्फ 52 रन कंसीड किए थे। वही टीम के हाथ पांव फूल गए 251 रन बोर्ड पर देख के। बोर्ड पे लगे हुए रन का इतना प्रेशर होता है। डेविड वार्नर, टिम साइफर्ट और जे विनस इस रन को चेज कर सकते थे। इनके अलावा बाकी किसी प्लेयर में इतनी एबिलिटी नहीं थी और फिर कोई कर भी नहीं पाया। 172 रन तक टोटल को लेकर गए हैं। उस 172 में 34 रन अब्बास अफरीदी के हैं, उमर गुल के भतीजे के, जिसने छक्के लगाकर बताया कि भाई मुश्किल में टीम को निकाला कैसे जाता है। और दूसरी चीज, एक चीज की मुझे समझ नहीं आई, जब विकेट सीधा था, आपके सारे बॉलरों को मार पड़ रही थी, तो ऐसे में डेविड वार्नर ने मोहम्मद नबी को ओवर क्यों नहीं दिया? जब आपके सारे बॉलर तकसीम होकर पिट रहे हैं तो ऐसे में मोहम्मद नबी को जरूर ओवर देना चाहिए था। एक्सपीरियंस है उस बंदे का। अरफान न्याजी को भी इस्तेमाल करना चाहिए था, बॉल वो भी डाल लेते हैं। आप जब मार खा रहे होते हैं तब आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है, मगर मेरा ख्याल है कि मार ने पगला के रख दिया था डेविड वार्नर को। उसने कहा भाई मेरे से नहीं ये सोचा जाता कि किसको ओवर देना है किसको नहीं देना, वही प्रॉपर 5 बॉलर ओवर करवाएंगे। और उन 5 बॉलरों को इतनी मार पड़ी है कि 251 रन पिंडी की विकेट पे। क्या शानदार कमबैक था। साहबजादा फरहान ने जिस तरह की हिटिंग की है, जिस तरह के उसके मसल्स हैं, जिस तरह की उसकी फिटनेस है, वो पाकिस्तान की टीम में कन्फर्म आता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश की T20 सीरीज में जिस तरह एलेक्स हेल्स ने ताबड़तोड़ बमबारी की है कराची किंग के बॉलरों की, मेरा ख्याल है वो वहीं दहल गए थे कि आज हमारा दिन ही नहीं है। जब आप ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं तो फिर जीतने के चांसेस होते ही कोई नहीं है। और शायद इतनी मार खाने के बाद कराची किंग ने कहा था भाई अपने हाथ खड़े हैं, ये अपनी पहुंच से ज्यादा का स्कोर है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बना दिया है। स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान की बात करना चाहूंगा, शादाब खान की। जब जब वो पीएसएल में आते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं तो तबाही मचा के रख देते हैं। क्या शानदार
इनिंग कल उन्होंने खेली है और इसका मतलब ये है कि वो आपको T20 से भी ड्रॉप होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि T20 का यानी व्हाइट बॉल का जो हेड कोच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी हेड कोच है। तो शादाब खान इस वक्त टीम में एज ए वाइस कैप्टन है, तो वाइस कैप्टन को तो वो ड्रॉप करेगा नहीं। और फिर परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, 42 रन बनाए हैं उन्होंने 19 गेंदों पे और साथ में 4 विकेटें भी चटकाई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपना केस कितनी मजबूती से पुट किया पीसीबी के सामने। पाकिस्तान का डोमेस्टिक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर आप अपने आप को साबित करते हैं तो फिर इट मींस कि यू डिजर्व प्लेस इन पाकिस्तान नेशनल टीम, और वो उसने करके दिखाया है। और जब इतने सारे लोगों को वापस आना होगा तो बहुत सारे लोगों को निकलना भी होगा। उसके ऊपर एक वीडियो पाइपलाइन में है, वो शायद शाम को 8 बजे जो है ना वो ऑन एयर हो जाएगी। उसमें कुछ चीज़ें हैं बांग्लादेश की सीरीज के हिसाब से, बाबर और रिजवान के लिए कुछ चीज़ें हैं, पाकिस्तान टीम क्या करना चाहती है, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लगातार 4 मैच हारे थे तो मोमेंटम उनका बना नहीं था, और फिर एन वक्त पे जब हालात खराब हुए तो बड़े प्लेयर इनके छोड़ गए। अंदाजा था कि शायद कहीं मोमेंटम बिगड़ ना जाए, मगर अलेक्स हेल्स इनका पुराना आदमी है, उसके टच में थे। कहा कि यार अलेक्स तेरी जरूरत है, उसने कहा आ रहा हूं अपन। और फिर आके जिस तरह का उसने धमाकेदार अपना अग्रेशन दिखाया, सेंचुरी ना होने का दुख रहेगा उसका कि इतनी बड़ी स्टेज पे आके जब आप रन बनाते हैं फिर आपके बल्ले से सेंचुरी ना निकले तो फिर मुश्किल होता है। शायद उसकी वजह यह है कि साथ में जो प्लेयर थे ना वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सके। डॉसन वो भी आउट हो गए, दरवेश वो भी आउट हो गए, तो जब शुरू में विकेटें गिरनी शुरू होती है ना साथ, तो फिर आपका मोमेंटम नहीं बन पाता, आपको ज्यादा बॉलें नहीं मिलती। तो ऐसे में अगर आपकी सेंचुरी रह जाए ना इतने करीब आके तो दुख होता है, और फिर वो दुख शायद उसको भी महसूस हुआ होगा, तभी वो विकेट दे के चले गए। बहरहाल जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन कराची किंग के लिए वो बुरा हुआ। कराची किंग को दूसरे नंबर पर ही फिनिश करना चाहिए था, आप हारने का रिस्क ले नहीं सकते थे, या कम से कम आपको 204 लाजमन करना था, क्योंकि वो क्वालिफाई रन थे। वो अगर आप कर जाते तो भी आप टेबल नंबर के दूसरे नंबर पर फिनिश करते। आपके पास हारने के बावजूद एक और चांस होता और वो चांस आपने मिस कर दिया। शायद डेविड वार्नर के बाद किसी ने सोचा नहीं है कि हमने 204 तक ही जाना है। अब्बास अफरीदी ने कोशिश की, मगर वो कोशिश में इतनी देर हो गई थी कि वो कहते हैं ना जब सूरज ढल जाए तो रास्ते ढूंढना जरा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मेरा ख्याल है वो मुश्किल था कराची किंग के लिए। बेस्ट ऑफ लक सारी टीमों के लिए। देखते हैं कि भाई अब कैसा रोमांचक मजा आता है परसों।